अगर परिंदे के घोंसले को तोड़े तो वो भी चोंच मारता है। लोगों के बसे बसाए घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये बयान आया है जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का। जामा मस्जिद में जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म हुई तो जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर दर्द छलक उठा। तो जुम्मे की नमाज के बाद उन्होंने ये बयान दे डाला। आपको बता दें कि हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर भी शाही इमाम पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। पंजाब के पटियाला में उस वक्त बवाल हो गया जब खालिस्तान के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे। आरोप है कि शिवसेना के मार्च के दौरान कुछ सिख संगठन भी तलवारें लहराते हुए आ गए। दोनों गुट आमने सामने हो गए और करीब 1 घंटे तक बवाल चलता रहा। पत्थरबाजी तक हुई। एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए जख्मी हो गया। काफी मशक्कत और नोकझोंक के बाद मामला कुछ हद तक पुलिस काबू में ला पाई। अभी मौके पर तनाव है। करीब 2 साल बाद जयपुर में सामूहिक नमाज की तस्वीरें सामने आई है। कोरोना काल की वजह से अब तक सामूहिक नमाज नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार इसका इंतजाम किया गया। जगन्नाथ शाखा गुरुद्वारा रामगंज बाजार पर वुजू का इंतजाम किया गया है। वहाँ से तशरीफ लाएं तो वुजू कर आएं। जयपुर की सड़कों पर लाउड स्पीकर लगाकर कुछ इसी तरह से अनाउंसमेंट भी हो रही है। उनके लिए तालाचारी यूनियन गेट के बाहर नाग गाय के जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बड़ी चौपड़, रामगंज समेत कई बाजारों की सड़कों पर इस तरह से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। पुलिस का दल लगातार इलाके में गश्त कर रहा है। आखिरी जुम्मे पर नमाज से ईद की नमाज तक कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की चुनौती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान सड़कों पर गश्त करते दिख रहे हैं। जाम न लगे इसलिए ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स की सफेद साजिश के जड़ें अफगानिस्तान में है। कनेक्शन आतंक से है। ये खुलासा अभी तक की जांच में हुआ है। शाहीन बाग ड्रग्स केस में एनसीबी ने तालिबान से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया है। 400 करोड़ की ये ड्रग्स एक बड़ी साजिश के तहत लाई गई थी। इस बात की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि एनसीबी ने कोर्ट से आरोपी की 14 दिनों की रिमांड मांगी है। सफेद साजिश की जांच की कड़ी में डी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच में पता चला है कि इस इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड दुबई से ऑपरेट कर रहा था। गुजरात से शुरू हुई ये जांच पहले दिल्ली फिर यूपी तक पहुंची। उसके बाद शाहीन बाग से 400 करोड़ की ड्रग्स, 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई। छक्कर खाया, जमकर मौज उड़ाया। पुलिस कर्मियों के इस दल पर रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिन पर कार्रवाई करनी थी पुलिस कर्मियों का ये दल उन्हीं तस्करों के साथ पार्टी कर रहा है। पुलिस के साथ बैठे इन तस्करों को जरा गौर से देखिए। ये वही लोग हैं जिन पर भंडारा के एसडीओ के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमलावर तस्करों को पकड़ने के लिए एक पुलिस दल को उन्हें पकड़ने भेजा गया, लेकिन यहाँ तो कुछ पुलिस वाले पार्टी करने में जुट गए। तस्करों के साथ 3 पुलिसकर्मियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। दर्द से कराहते मरीज, भीषण गर्मी के बीच न एसी चल रही है न ही पंखे। हालात क्या है, तस्वीरें आपके सामने हैं। राजस्थान में बिजली संकट ऐसा गहराया कि अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल है। मनमाने तरीके से रोज बिजली काटी जा रही है। हालात ये हैं कि टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। दरअसल थर्मल पावर प्लांट को हर रोज 27 रैक कोयले की जरूरत है, लेकिन 20 रैक ही कोयला मिल पा रहा है। नतीजा बिजली की कटौती। हालात ये हैं कि सूबे में 20 लाख यूनिट बिजली की कमी हो गई है, जबकि भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 1 दर्जन जिलों में आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। आग की भीषण लपटें। तस्वीरें जयपुर के सब्जी मंडी की है, जब अचानक आग की खबर के बाद हड़कंप मच गया। आग कितनी भयानक है देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भीषण गर्मी के बीच जब आग ने भयानक रूप लिया तो मौके पर फौरन दमकल कर्मी पहुंच गए।
आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। तब तक सब्जी मंडी की 4 दुकानें भीषण आग की लपटों में जलकर स्वाहा हो गईं। आग कैसे लगी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस वीडियो में कुछ लोग दिख रहे हैं जिनके हाथ में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। हाल ही में देश में हुई हिंसा की घटनाओं के बीच इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर दिल्ली में सुभाष पैलेस के सकूरपुर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में लाठी डंडों से लैस लोग 2 अलग अलग गुटों के हैं, जिनके पास एच और आई ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल के पास झड़प हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान कोई हिंसा या पत्थरबाजी नहीं हुई। वीडियो मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। इस हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लड़ाई दूसरे गुट और मोगली के साथियों के बीच हुई थी। पानी के लिए कोहराम मचा है। टैंकर आते ही पानी की लूट मच रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के महोबा की है। पानी संकट के हालात आपके सामने हैं। घर में पानी आता नहीं और टैंकर आते ही गांव वाले पानी भरने के लिए टूट पड़ते हैं। कोई टैंकर के नीचे से पानी भर रहा है तो कोई टैंकर पर ही चढ़कर पानी के जुगाड़ में लगा है। डर ये है कि कहीं पानी खत्म न हो जाए। रोज के यही हालात हैं। बुरा हाल और ये है कि 40,000 की आबादी की प्यास बुझाने के लिए नगर पंचायत के पास महज 3 टैंकरों का इंतजाम है और नतीजा ये होता है कि किसी को 1 तो किसी को 2 डिब्बा पानी ही मिल पाता है। देख लो चीन, देख लो पाकिस्तान, ये है हिंदुस्तान की ताकत। फिर एक सफल परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। ये तस्वीरें अंडमान और निकोबार की है, जब कमांड ने एंटी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया और आवाज से 3 गुना स्पीड से मिसाइल आसमान की तरफ चल निकला। अंडमान और निकोबार कमांड भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा कमांड है। बुधवार को द्वीप समूह में समुद्र में लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट करके प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पिछले महीने भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। बवाल की तस्वीरें यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद की है, जहां एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। फिलिस्तीनी लोगों ने इजरायली पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने रबर की गोलियां दागी। इस हिंसा में 12 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में पहले से मौजूद फिलिस्तीन के लोग अचानक पथराव करने लगे। कुछ इस तरह से करीब 1 घंटे तक बवाल होता रहा। हालांकि फिलिस्तीनियों के मौके पर बीच बचाव करने की वजह से ये झड़प थम गई। पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अल अक्सा मस्जिद में अक्सर इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद होते रहे हैं। कई बार टकराव हो चुका है। हमास पर लगातार हिंसा भड़काने के आरोप लगते रहे हैं। शहजाद शरीफ के खिलाफ चोर चोर के नारे। इस्लामाबाद में पिट गए इमरान समर्थक सूरी। ये तस्वीर उस एक्शन का रिएक्शन है जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब में क्या हुआ ये बताएं, उससे पहले इस तस्वीर को समझ लीजिए। ये तस्वीर है पाकिस्तान के इस्लामाबाद की। इस तस्वीर में इमरान समर्थक और पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नजर आ रहे हैं। कासिम सूरी के सामने पीटीआई मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कुछ लोग अचानक से फ्रेम में आ जाते हैं। मुर्दाबाद के नारे सुनकर सूरी को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो शहबाज समर्थकों पर हमला कर देते हैं। दावा है कि इसके बाद शहबाज शरीफ समर्थकों ने इमरान समर्थक सूरी की खूब पिटाई की। अभी आपने कासिम सूरी की पिटाई का जो कथित वीडियो देखा, अब उस रिएक्शन की वजह इस वीडियो से समझिए। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की नवाबी मस्जिद में जब शहबाज शरीफ का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था तो वहां मौजूद लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। इस दौरान मौजूद एक शख्स कहता सुनाई दे रहा है कि लोग शहबाज के प्रतिनिधिमंडल को चोर चोर कह रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 150 लोगों को हिरासत में लिया है। टाइम्स ऑफ भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एक ट्विटर यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है। यूक्रेन की बर्बादी की वजह
यूक्रेन की तबाही का कारण रूस का ताकतवर क्रूज मिसाइल। ये वो क्रूज मिसाइल है जिसकी ताकत से रूसी सैनिकों ने यूक्रेन का शहर मलबे में तब्दील कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी ताकत क्रूज मिसाइल का फुटेज जारी किया है, जिसने यूक्रेन के सैन्य बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर डाला। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2 महीने पूरे हो गए हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनकी मनचाही सफलता नहीं मिल पाई। यूक्रेन युद्ध के दूसरे महीने में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अभी भीषण लड़ाई जारी है। Ты ничего не слышишь? Перед глазами у тебя ничего нету, ты только видишь, на земле лежит твой внук, дочка кричит, ну кричит. भले ही ये भाषा हर किसी को समझ ना आए, लेकिन इन आंसुओं में छिपे दर्द की कहानी हर कोई समझ सकता है। ये दर्द है अपनों को खोने का, आंखों के सामने आशियाना तबाह होते देखने का। Тут смотришь, дочка лежит, а внук. И не закрывай глаза, я кричала не своим голосом, говорю. Говорю, нет, пожалуйста, не закрывайте глаза, я вас умоляю. वो तबाही जिसके निशान यूक्रेन के इस डोनेत्स्क शहर में अब भी दिख रहे हैं। रूसी हमलों में तबाह डोनेत्स्क में जिंदगी की एक तस्वीर ये भी है। ये तस्वीर रूसी हमले को जवाब है, जो तबाही तो ला सकती है मगर जिंदगी को जीने का उमंग नहीं छीन सकती, जो रुला तो सकती है लेकिन हंसी नहीं छीन सकती।